दोस्तों, आज मैं कुछ समूहार्थक शब्द पढ़ाऊँगा। समूहार्थक शब्द मतलब समूहवाचक शब्द जो होता है उसको अंग्रेजी में कलेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं। इन समूहार्थक शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में सिखाऊंगा। दोस्तों, आप अगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। ठीक है दोस्तों, आज मैं कुछ समूहार्थक शब्द पढ़ाऊंगा जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं। इन समूहार्थक शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में सिखाऊंगा। दोस्तों, आप अगर हिंदी के साथ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी में जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा, इसे हम कहेंगे ए बंच ऑफ की। ए बंच ऑफ की, गुच्छा मतलब बंच। अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा होता है, उसे भी बंच कहेंगे, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स। फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता होता है दोस्तों, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर जिसे हम कहेंगे ए बंडल ऑफ स्टिक्स। ए बंडल ऑफ स्टिक्स। लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ जो होती है उसको कहते हैं ए क्राउड ऑफ पीपल। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला मतलब ए चेन ऑफ माउंटेन्स। ए चेन ऑफ माउंटेन्स। भेड़ों की, भेड़ों का रेवर, इसको कहेंगे ए फ्लॉक ऑफ शीप। ए फ्लॉक ऑफ शीप। भेड़ों का रेवर, ए फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है दोस्तों, चाबियों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज। अंगूरों का गुच्छा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। फूलों का गुलदस्ता, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। लकड़ियों का गट्ठर, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। लोगों की भीड़, ए क्राउड ऑफ पीपल। पहाड़ों की श्रृंखला, ए चेन ऑफ माउंटेन्स। भेड़ों का रेवर, ए फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है दोस्तों, भेड़ों का रेवर जिसे हम कहते हैं ए फ्लॉक ऑफ शीप। पहाड़ों की जो श्रृंखला होती है उसको हम कहेंगे ए चेन ऑफ माउंटेन्स। जैसे चेन, एक साथ खिंचा हुआ पहाड़ होते हैं उसको चेन कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी में जैसे पक्षियों का दल, पक्षियों का दल होता है, इसको हम कहेंगे फ्लाइट। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का दल। द्वीपों का समूह, द्वीप जो होता है उसके द्वीपों का समूह को कहते हैं ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप होता है, द्वीपों का समूह को ग्रुप कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तारों का समूह, तारों का समूह जो होता है ए गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। पेड़ों का झुंड, पेड़ों का झुंड जो होता है ए ग्रोव ऑफ ट्रीज। पेड़ों का झुंड होता है। मजदूरों का, मजदूरों की टोली, मजदूरों की टोली जो होता है ए गैंग ऑफ लेबर्स। ए गैंग ऑफ लेबर्स। हिरणों का झुंड, हिरणों का झुंड इस ए हार्ड ऑफ डियर। सुअरों का झुंड, सुअरों का झुंड जिसे कहते हैं ए हार्ड ऑफ
स्वाइन। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे पक्षियों का दल, इसको कहेंगे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। द्वीपों का समूह, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। तारों का समूह, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। पेड़ों का झुंड, ए ग्रोव ऑफ ट्रीज। मजदूरों की टोली, ए गैंग ऑफ लेबर्स। हिरणों का झुंड, ए हार्ड ऑफ डियर। सुअरों का झुंड, ए हार्ड ऑफ स्वाइन। ठीक है दोस्तों, सुअरों का जो झुंड होता है ए हार्ड ऑफ स्वाइन। हिरणों का जो झुंड होता है उसे कहते हैं ए हार्ड ऑफ डियर। मजदूरों की जो टोली होती है उसे कहते हैं ए गैंग ऑफ लेबर। गैंग होता है जैसे गुंडों का गैंग, मजदूरों का गैंग, इसको गैंग ही कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी में जैसे मधुमक्खियों का समूह, मधुमक्खियों का समूह होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ए हाइव ऑफ बीस। हाइव, HIV, हाइव ऑफ बीस। जानवरों का झुंड होता है, जानवरों का झुंड ए हार्ड ऑफ कैटल। CATTLE, कैटल। कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर होता है जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, कूड़े का ढेर ए हीप ऑफ रुइंस। हीप कहते हैं HEAP, हीप। बजरी या रेत का ढेर, जहाँ हम, बजरी मतलब छोटे छोटे पत्थर जो रखे रहते हैं उसको बजरी। ए हीप ऑफ स्टोन ऑफ और सैंड। शिकारी कुत्तों का झुंड, शिकारी कुत्तों का झुंड जो होता है उसको कहते हैं ए पैक ऑफ हंट्स। जूतों का जोड़ा, जिसे हम कहते हैं ए पेयर ऑफ शूज। ए पेयर ऑफ शूज, पेयर होता है जोड़ी, एक जोड़ी, जो दो जोड़ी ऐसे पेयर्स होता है ना, तो इसको पेयर्स कहते हैं। सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी होती है उसे हम कहते हैं ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खियों का समूह होता है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ए हाइव ऑफ बीस। जानवरों का झुंड होता है, इसे हम कहते हैं ए हार्ड ऑफ कैटल। कूड़े का ढेर होता है जिसे हम कहते हैं ए हीप ऑफ रुइंस। बजरी या रेत का ढेर होता है उसे हम कहते हैं ए हीप ऑफ स्टोन और सैंड। शिकारी कुत्तों का झुंड होता है, इसे कहते हैं ए पैक ऑफ हंट्स। जूतों का जो जोड़ा होता है उसे ए पेयर ऑफ शूज। सैनिकों की टुकड़ी जो होती है उसे ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी में। जैसे चोटियों की श्रृंखला, चोटियों की श्रृंखला जिसे हम कहते हैं ए रेंज ऑफ हिल्स। ए रेंज ऑफ हिल्स, चोटियों की श्रृंखला। मक्खियों का झुंड, मक्खियों का झुंड जिसे हम कहते हैं ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। घटनाओं की श्रृंखला जिसे हम कहेंगे ए सीरीज ऑफ इवेंट। ए सीरीज ऑफ इवेंट, घटनाओं की श्रृंखला। घोड़ों की टुकड़ी जिसे हम कहेंगे ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की टुकड़ी। ठीक है दोस्तों, चोटियों की श्रृंखला ए रेंज ऑफ हिल्स। मक्खियों का झुंड ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। घटनाओं की श्रृंखला ए सीरीज ऑफ इवेंट। घोड़ों की टुकड़ी ए ट्रूप ऑफ हॉर्स। ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों की टुकड़ी मतलब ए ट्रूप्स ऑफ हॉर्सेस। प्लीज लाइक एंड कमेंट, प्लीज लाइक एंड कमेंट टू माय videos. Subscribe my channel. Please like and comment to my
वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है दोस्तों।